हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं बाजार सुतरा की पर्सनल फाइनेंस की इस वीडियो में। इस वीडियो में अपन जानेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब कि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया और इंटरेस्ट हो गया। इसमें इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो इन्फ्लेशन तो अपन जैसे नॉर्मली जानते हैं कि महंगाई होती है। ठीक है, तो महंगाई की जो साधारण दर है वो 4 से 5% रहती है। ठीक है, ये अपने बात सीधी सादी है। तभी कहते हैं कि जो रुपए की वैल्यू है ना वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देखते होंगे कि पहले 100 रुपए में अपन कितनी चीजें खरीद सकते थे और अब 100 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट, कि रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, अब अपन इन्फ्लेशन को मात कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्फ्लेशन की नॉर्मल दर मैंने आपको बताई कि 4 से 5% है। ठीक है, और अपन को बैंक है वो ब्याज क्या देता है, सिंपल इंटरेस्ट 3.5 से 4%। ठीक है, तो इसमें तो अपन जो महंगाई है उसको हरा नहीं पाएंगे। इसमें तो क्या अपने रुपए की वैल्यू कम ही हो रही है, तो इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आता है। अब जैसे आज के वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि किस बारे में बात करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं कि इस चीज के बारे में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ठीक है, जो इसको समझ जाता है वो इसको कमाता है और जो इसको नहीं समझ पाता वो इसको चुकाता है। ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। और एक और हिंट, जो हमारे सबसे महान इन्वेस्टर भी माने जाते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट, उनकी अमीरी के पीछे भी यही राज है। ठीक है, उनको अगर आप पूछोगे कि भाई साहब आपको अमीर किसने किया, तो वो इसी का जवाब देंगे, यही आंसर देंगे आपको कि साहब इस चीज की वजह से मैं अमीर हुआ हूं। तो ऐसी कौन सी चीज है। ठीक है, अब आपको पता तो होगा ही, इस चीज का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर कंपाउंडिंग या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जिसको अपन नॉर्मली बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। कंपाउंडिंग का महत्व है हमारी साधारण दिनचर्या में भी उतना ही है जितना कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ में। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे, कंपाउंडिंग हमारी नॉर्मल जिंदगी में कहाँ से काम आता है। तो आप अगर रिसर्च करोगे तो बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई भी आदत, ठीक है, कुछ भी हो आपके, वो आप अगर छोटे से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐसे ऐड होती जाएगी कि वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप किसी आदत को सुधारना चाहते हो या फिर कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहते हो तो आप छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो, वो धीरे धीरे अपने आप ही कंपाउंड होते रहेंगे। ठीक है, तो इस बारे में आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लिखी हुई है अलग अलग राइटर्स की, जो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अब अपन बात करते हैं फाइनेंशियल लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल लाइफ में 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, जो ब्याज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहला सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि आपको कोई भी मूल जो है, जो रुपए हैं आपकी, उनपे एक तय जो अमाउंट है उसका परसेंटेज आपको हर साल मिलता रहेगा। ठीक है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, सीधा सा अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT। ठीक है, जो अपनी मनी है इनटू जो इंटरेस्ट रेट है इनटू टाइम। वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके सामने आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि रुपए के ऊपर रुपया, मतलब कि आपके पास कोई इंटरेस्ट रेट बता दी कि हाँ 10% इंटरेस्ट रेट है आपकी, ठीक है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट है।
तो वो क्या होगा कि एक साल में जितना 10% वो इंटरेस्ट आएगा ना सिंपल, अगले साल उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। आपने सुना होगा कि जो पहले के जमाने के जो साहूकार होते थे, जो जमींदार होते थे, वो ऐसे ही किसान है जो उनका शोषण करते थे। शोषण क्या करते थे कि किसान इतने पढ़े लिखे होते नहीं थे, उन्हें पता था नहीं कि ये क्या चीज होती है क्या नहीं होती, ठीक है। और जो साहूकार होते थे वो बोल देते थे कि भाई इतना का ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाते थे रुपए, और फिर वो अपने पूरे जीवन में भी चुका नहीं पाते थे, तो वो उनके मजदूर बन के रह जाते थे। ये बस एक नॉलेज का है जो वो फायदा उठाते थे, ठीक है। ये बात अपन को समझ में आ गई। तो अब अपन अलग अलग एग्जाम्पल से देखेंगे कि अपन कैसे रुपए कमा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, कितना फर्क पड़ता है। और फिर लास्ट में अपन बात करेंगे जो टाइटल है। चार्ट आ गया होगा, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आप आराम से। इसमें एक तरफ तो है सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और एक तरफ है कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ठीक है। मैं भी देख लेता हूं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें तो जो इंटरेस्ट है ना वो फिक्स है कि जितना आपको बता दिया कि हाँ भाई इतना इंटरेस्ट लगेगा, हर साल वही वही लग रहा है, ठीक है। पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ना उसमें इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, इसमें तो 10,000 ही रहा, पर इसमें 15,939 हो गया, मतलब 50% से भी ज्यादा का डिफरेंस। अब देखिए आप, अगर ये अमाउंट बड़ी होती तो और बड़ा डिफरेंस होता, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि $10,000 के अमाउंट में भी ये 15,000 16,000 लगभग डॉलर अपन को दे रहा है, ठीक है। 60% ज्यादा दे रहा है। एक दूसरा चार्ट आ गया होगा, इसमें अपन देखेंगे कि टाइम की क्या अहमियत होती है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ठीक है। तो अब एक दोस्त है, उसने पहले दिन से, ये दिन है या साल है ऐसा कह लीजिए, अपन एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक दिन में अगर डबल हो रहा है उस हिसाब से, तो पहले दिन से अगर उसने ये लगा दिए रुपए, उसने कमाना स्टार्ट करा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 30वें दिन क्या है, इसकी अमाउंट देखिए कितनी है, आप गिन भी नहीं पाओगे, आपको टाइम लगेगा एक बार, ठीक है। वहीं पे अगर किसी ने 16वें दिन से स्टार्ट किया, मतलब उससे 15 दिन बाद में स्टार्ट किया, तो उसकी अमाउंट आधी तो क्या कहीं कंपैरिजन में भी नहीं पहुंची है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है टाइम से, ठीक है। जो टाइम है ना वो कंपाउंडिंग की वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है। ये अपन को बात समझ में आ गई। इसमें थोड़ा और एग्जांपल्स अपन समझेंगे। अन इन्वेस्टर जो वॉरेन बफेट है, उनका जो इनकम वर्थ वैल्यूएशन चार्ट है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। 14 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, रुपए मान लीजिए, डॉलर मान लीजिए, $5,000 थे, ठीक है। 30 साल की उम्र में उनके पास $1 मिलियन हो गए, मतलब $10 लाख। कितने में? 16 साल की उम्र में, मतलब 16 साल के गैप में उन्होंने 5,000 से 10 लाख बना लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं 56, जब वो 56 साल के हुए, मतलब कि लगभग 26 साल का गैप, ठीक है, 30 के बाद में, तो उन्होंने 10 लाख के 140 करोड़ बना लिए, 10 लाख से 140 करोड़, ठीक है। और फिर 83 पे देखिए हाईएस्ट, और इनके चार्ट की जो इंटेंसिटी है ना वो देखिए कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। इसको कहते हैं अपन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल चार्ट जैसे होता है, तो 83 पे इनकी जो वैल्यूएशन है वो हो गई थी 58.5 बिलियन, मतलब लगभग 60 बिलियन मान लेते हैं अपन। तो 60 बिलियन मतलब कि 6,000 करोड़, ठीक है। 6,000 करोड़ रुपए के ये मालिक हो गए थे ये 83 की उम्र में। तो आप देखिए कि कितनी तेजी से ग्रोथ की इन्होंने। आप बोलेंगे कि ये तो बहुत महान इन्वेस्टर थे, इनकी कहानी ऐसे बता दी आपने, तो इनका तो पोर्टफोलियो होगा ही इतना अच्छा, हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है, हम कैसे करें, क्या करें। तो ये क्वेश्चन है ना वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा था, याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, शायद बिल गेट्स ने पूछा था कि उन्होंने मतलब इन्वेस्टिंग के बारे में जाना था बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से, शायद वो अच्छे दोस्त है। तो उन्होंने समझाया वॉरेन बफेट ने सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि ये इतना इजी है पैसा कमाना, फिर भी लोग कमाते क्यों नहीं है, ठीक है। इतना आसान है शेयर मार्केट में पैसा बनाना, फिर भी लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते।
तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि सभी लोग जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी का भी धीरे अमीर होने में, ठीक है। नो वन वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लो, ये दिक्कत है, ठीक है। तो सबके सब क्या कहते हैं कि कल ही दे दो हमें, तो कल ही करोड़ रुपए दे दो, कल ही लाख रुपए दे दो, 10 साल बाद में 20 साल बाद में क्या करेंगे। पर ये सारा जो गेम है कंपाउंडिंग का, ये टाइम के साथ चलता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। जैसे कि आपने वॉरेन बफेट के चार्ट में देखा तो लास्ट में उनकी जो ग्रोथ थी वो कितनी ज्यादा थी। स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रोथ होगी क्योंकि उसके ऊपर वापस और इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये आपके पास एक चार्ट आ गया होगा, इसमें आप देखेंगे कि एज का डिफरेंस बताया है, मतलब टाइम का डिफरेंस बताया कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना और थोड़ा सा लेट करते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा। अब इसमें बताया कि 25 साल की उम्र में अगर कोई इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है तो उसका चार्ट देखिए, लगभग $5 लाख तक जाता है, ठीक है। और वही अगर 40 वाले को देखिए, और 40 वाले पे क्या लिखा हुआ है, डबल सेविंग, मतलब जितने रुपए इन्वेस्ट करे 25 साल की उम्र में, अगर उससे डबल इन्वेस्ट करेगा वो 40 की उम्र में, तब वो यहां तक पहुंचेगा, वो भी $4 लाख के पास, फिर भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये देखिए वो डबल इन्वेस्ट कर रहा है, पर कितने साल लेट हुआ वो, 15 साल, फिर भी उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहा डबल इन्वेस्ट करके भी। तो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वैल्यू से ज्यादा बड़ा आ जाता है इसमें। जो रुपए है उससे ज्यादा टाइम मैटर करता है। 10,000 रुपए से करोड़पति कैसे बने, 10,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट और आप करोड़पति बन जाएंगे। सबसे आसान तरीका है, जैसे कि अपन इंडेक्स जानते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होते हैं, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, अमेरिका के नेस्डेक हो गए, और अलग अलग बहुत सारे जैसे इंडिसेस होते हैं। तो उनका एवरेज रिटर्न होता है 13 से 16 के बीच में, ठीक है। तो अपन 15% इंटरेस्ट मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप 15% इंटरेस्ट पे 10,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, फिर उसको अपन को 50 सालों के लिए पड़े रहने देना है, ठीक है। बस एक बार इन्वेस्ट करना है 10,000 रुपए, निफ्टी या फिर सेंसेक्स या फिर किसी में भी देख लीजिए आप, जो आपको अच्छा लगे इंडेक्स फंड में, और उसको भूल जाओ। तो वो इंटरेस्ट आपको वैल्यू है ना कितनी देता है, देखिए 1,08,26,000, ये आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी, ये एस्टिमेशन है इसका। तो ये देखिए आपकी एक बार अगर 10,000 रुपए आप लगाओगे तो टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करके आपकी जो रुपए है वो कितने बढ़ जाएंगे। अब आजकल एक SIP का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो SIP के ट्रेंड को भी देख लेते हैं। SIP में क्या होगा, SIP में आप जैसे मान लीजिए नॉर्मली सब SIP स्टार्ट कर रहे हैं आजकल 500,000 रुपए की। तो स्टूडेंट है 500 रुपए की SIP स्टार्ट कर दी, ठीक है, कि 500 रुपए महीने के अपन ने SIP में डालने स्टार्ट कर दिए, वही निफ्टी या फिर सेंसेक्स या फिर कोई भी इंडेक्स फंड की, इंडेक्स फंड के नाम से म्यूचुअल फंड आएगा, उसमें आप डालना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो वो लगभग वही इंटरेस्ट अपन मान के चलते हैं 15% का, ठीक है। 13 से 16 तक का एवरेज देता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर लॉन्ग रन में लगभग 15 तक आ जाता है, ठीक है। तो 15 का मान लेते हैं अपन। तो 500 रुपए से स्टार्ट करा और आज से अपन जैसे 20 साल के हैं, ठीक है, तो 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आप चाहते हैं कि 60 पे रिटायर होंगे अपन, तो ठीक है, तो 60 तक मतलब 40 साल तक अपन ने 500 रुपए हर महीने उसमें जमा कराए बिना कुछ सोचे समझे, और वो अपन को रिटर्न दे रहा है 15% का लगभग। तो अपने पास 1,14,16,767 रुपए होंगे। ये आपके पास स्क्रीन पे आ गया, 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए होंगे अगर आप 500 रुपए हर महीने जमा कराते हैं तो, ठीक है। तो ये आपके रिटायरमेंट के टाइम पर कितना काम आ सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जो भी आपके सपने हैं वो सब पूरे कर सकते हैं, आराम से जी सकते हैं बिना कोई चिंता करे। और ये 15% का रिटर्न दे रहा है आपको, जो इंडेक्स फंड है ये 15% का रिटर्न दे रहा है। और अपन ने इन्फ्लेशन कितना था, 4 या 5%, ठीक है। तो ये उसको तो बहुत पीछे छोड़ देता है,
ये इन्फ्लेशन को तो बहुत पीछे छोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, बस खाली रुपए लगाओ और भूल जाओ। पर आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे रुपए लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स है जिन्होंने हजारों % की रिटर्न दी है। ये तो मैं 15% की बात कर रहा हूँ आपसे, उन्होंने एक एक साल में हजार % की रिटर्न दे दी है। ठीक है, तो आप सोचिए कि कितने गुना हो गया होगा उनका रुपए। ठीक है, पर ऐसे भी स्टॉक है कि जिनकी वैल्यूएशन 0 हो गई तो वो रुपया सारा ही खत्म हो गया। तो ये तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि कब और कहां पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी अपनी रिस्क और रिवॉर्ड जो रेशो है वो ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी कोई इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होता है। तो इस वीडियो में अपन ने ध्यान से देखा कि बहुत ही कम अमाउंट से अपन बहुत ज्यादा अमाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना कुछ करे, बिना किसी मेहनत के, सिर्फ छोटी सी नॉलेज के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो है वो इंडेक्स फंड पे बनाऊंगा कि इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडेक्स फंड होता क्या है और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए उसमें। तो तब तक आप जुड़े रहिए और वीडियो शेयर कीजिए ये कि यार रुपए कमाना कितना आसान। इस वीडियो के साथ मैं एक गिव अवे भी दे रहा हूँ। ठीक है, जो मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आपको गूगल फॉर्म का, वो आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, आपकी मेल में आपकी मेल आईडी उसमें फिल करोगे आप, तो मैं आपको मेल करूंगा जो वर्कशीट्स है, वो जो फाइनेंशियल एजुकेशन की वर्कशीट्स है जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, वो मैं आपको फ्री में मेल करूंगा। सारी जो भी वर्कशीट मेरे पास है 4 से 5, वो सारी बेसिक से आपकी हेल्प करेगी कि आप कैसे बजट बनाएं, कैसे इंश्योरेंस चेक करें, कैसे सारा क्रेडिट और डेबिट मैनेजमेंट करें। ठीक है, और ये आपको सब फ्री में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और आपको बस वो गूगल फॉर्म फिल करना है और उनको अपन आगे के वीडियो में कवर भी करेंगे कि उनका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो उन वर्कशीट पे अपन काम भी करेंगे आगे। ठीक है, तो आप ये सोच लीजिए कि ये फ्री गिव अवे ही है, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि मैं आपको मेल कर दूं। ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कहते हैं कि रुपए कमाना बहुत मुश्किल होता है, या रुपए की तो वैल्यू ऐसे हो गई वैसे हो गई, कैसे कमाएंगे, ये करेंगे। तो उन्हें बताओ कि नहीं भाई, रुपए कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारे पास सही नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है मेरे अकॉर्डिंग, पर ये बहुत ही जरूरी था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मुझे मैसेज करो, मेल करो, जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है, तो उससे आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो और वर्कशीट्स फ्री में ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।